हेलो दोस्तों, आज का यूट्यूब चैनल में नमस्कार। मैं बालकृष्ण भारती। आइए पढ़ाते हैं आज जीव जगत। जीव जगत क्या होता है, ठीक है। जीव जगत, जीव जगत किसे कहते हैं? जीव में से होता है सजीव, जगत में होता है संसार। जीव उसे जिसे प्राण हो, गत करता हो, श्वसन करता हो, उत्सर्जन करता हो, अपने जो संतान को जन्म देता हो, उसे जीव कहते हैं। जीव के बारे में पढ़ेंगे। जीव जगत, ठीक। जीव जगत, जीव बन जाता है सजीव जिसमें प्राण हो, जो वृद्धि करता हो, श्वसन करता हो, गत करता हो, उत्सर्जन करता हो, इसे कहते हैं जीव। जगत में तो संसार, तो इसको पढ़ेंगे जीव जगत। देखिए सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। पहली हेडिंग है सजीवों के लक्षण। सजीव, सजीव पता है ना, जीव से ही सजीव बना है। जो सजीव के लक्षण क्या होते हैं, देखिए सभी जीव क्या करते हैं? श्वसन, सभी जीव श्वसन, वेदन, संवेदनशील, उत्सर्जन। सभी जीव श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, अपने जैसे संतान को जैसे संतान को जन्म देते हैं, उसे सजीव कहते हैं। वृद्धि करते हैं। अब ठीक, अब इसमें पाई सजीवों के लक्षण को पढ़ेंगे। श्वसन, श्वसन देखिए सजीवों में 3 प्रकार के भी पाए जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मांसाहारी जंतु, दूसरा है जंतु, तीसरा था सर्वाहारी जंतु, ठीक है। सजीवों के लक्षण बताती हैं। सजीव श्वसन करते हैं, संवेदनशील होते हैं, उत्सर्जन करते हैं, अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, कहते हैं सजीव। और सजीवों के उसमें 3 पार्ट पढ़ेंगे, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। हम देखते हैं हिरण, गाय, भैंस, बकरी, क्या है ये सर्वाहारी है। एक मिनट, शाकाहारी जंतु वे जंतु जो हरे पेड़ पौधे की पत्तियों का अपना
आहार करते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी जंतु में पढ़ेंगे वे जंतु जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियों का सेवन करते हैं या अपना आहार बनाते हैं उसे हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे में भैंस, बकरी, हिरण, हाथी इत्यादि। ठीक, बहुत आ जाएंगे इत्यादि। ठीक है, ऐसे जंतु को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी। जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियों का सेवन करें उसे हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो केवल जंतुओं के मांस का सेवन उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, वे जंतु जिन्हें सिर्फ केवल क्या है, सिर्फ मांसों का सेवन करते हैं, वे जंतु जो केवल जंतुओं का मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, बिल्ली भी क्या है? मांसाहारी। कुत्ता भी क्या है? मांसाहारी है। ठीक है, ये तो वो सब सर्वाहारी में भी आएंगे। बिल्ली क्या है? सर्वाहारी भी। शेर, चीता, ठीक है, शेर कितने भी रहेगा वो मांस ही खाएगा, ना कि कुछ और। ठीक है, शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो टारगेट बनाकर ही शिकार कर सकता है अपना। ठीक, इसी तरह हर स्टूडेंट अपने लाइफ में किसी टारगेट बना के एक लक्ष्य पर चलते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे ताकत लगा देते हैं। ठीक है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये शाकाहारी मांस वे जंतु जो केवल जंतुओं का मांस का सेवन करते हैं तो कहते हैं मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वाहारी। अब सर्वाहारी 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 जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु
वे जंतु जो मांस को भी खाए और दूध दही मानो शाकाहारी और मांसाहारी, वे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य बिल्ली कुत्ता क्या है, ये सर्वाहारी। मनुष्य देखिए शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। हम ये नहीं कह सारे मनुष्य क्या शाकाहारी ही हैं, सेवन करते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सभी मनुष्य क्या मांसाहारी हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक ऐसी चीज है कि अगर सारे शाकाहारी हो जाएंगे तो पेड़ पौधे क्या रहेंगे, जंगल हो जाएंगे, और जंतुओं का क्या वो जंतु कम पड़ जाएंगे। अगर सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो जंतुओं की संख्या क्या अधिक हो जाएगी, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे। इसीलिए ये सर्वाहारी है, सभी मनुष्य मांसाहारी नहीं है, कुछ मनुष्य मांसाहारी हैं। ठीक, मनुष्य क्या मनुष्य बिल्ली कुत्ता इत्यादि कई चीज आते हैं, ठीक है, ये सर्वाहारी हैं। ठीक है, ये होते हैं जंतुओं के कुछ ये तो वो पार्ट बता दिए। ठीक है, श्वसन, वे जंतु जो जैसे मनुष्य सांस लेता है, श्वसन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये किस पर आधारित है, ये देखिए मनुष्य भी प्रकृति पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन मिलता है और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं, जिसके कारण क्या है, यह संतुलन बना है मनुष्य और पेड़ पौधों से। अगर पेड़ पौधों की जनसंख्या कम होगी तो हमें ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमें तकलीफें उठानी पड़ेंगी, दिक्कतें उठानी पड़ेगी। तो पेड़ पौधे कहा जाता है ना, पेड़ पौधे क्या है, मनुष्य के मित्र होते हैं। रियलिटी है, पेड़ पौधे मनुष्य के मित्र होते हैं श्वसन करने में। देखिए मछली गलफड़े द्वारा श्वसन करती है, मनुष्य अपने फेफड़ों द्वारा करता है। ठीक है, मेढक क्या है, मेढक उभयचर जंतु है, वह जल में भी रहकर श्वसन करता है, थल पर रहकर भी श्वसन करता है। ठीक, आप लोग और जैसे संवेदनशीलता ये होती है किसी, जैसे संवेदनशीलता ये होती है स्पर्श करने पर वो चीज़ क्या है, जैसे छुई का पौधा होता है, लजवंती पौधा उसे भी कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता उसे कहते हैं, शोषण समझ में आ गया। संवेदनशीलता उसे कहते हैं जब किसी चीज को स्पर्श करने पर वह चीज क्या अनुभव हो जाए। जैसे छुई का पौधा, लजवंती पौधा जिसे कहते हैं, उसको अगर छूने पर क्या होता है, वह अपनी सारी पत्तियों को पंखुड़ियों के सिकुड़ लेती है। ठीक है, उसे हम संवेदनशीलता कहते हैं। और जैसे ऐसे चीजों का संवेदनशीलता होती है। शोषण समझ गए, और आई होप में वीडियो समझ में आया होगा। शोषण, संवेदनशीलता। उत्सर्जन, देखिए उत्सर्जन उसे कहते हैं जब किसी, जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं हम निकासित कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे हम पानी जल पीते हैं, पसीने होते हैं, अपशिष्ट जल जो होते हैं क्या पसीने द्वारा निकल जाते हैं, छिद्र
जो हमारी ये छिद्र होती है, जो हम नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देती हैं। ठीक है, इनके द्वारा पसीने क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मलमूत्र द्वारा निकल जाते हैं। ठीक, जिस तरह धान कूटने वाली मशीन है, सेम टू सेम वैसे हमारा शरीर है। धान कूटने की मशीन को और मनुष्य की मशीन से एकदम सेम है। ठीक, वह इससे फिल्टर करके क्या होता है, भूसी को अलग कर देता है और बुरादा को अलग कर देता है और क्या चावल को अलग कर देता है। सेम कहानी हमारे शरीर का भी है, मनुष्य का शरीर भी है। ठीक, उसे उत्सर्जन करते हैं। अपने जैसे संतान को जन्म देना, जैसे मनुष्य अपने जैसे संतान को जन्म देता है। ठीक, गाय है तो बच्ची है या बछवा देगी, भैंस हो तो अपने जैसे ही संतान को, हिरन है तो अपने जैसे, हाथी है तो अपने ही जैसे संतान को, सब अपने अपने जैसे संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। आई होप मेरा वीडियो समझ में आया होगा। लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब को बढ़ाएं, ग्रुप में शेयर करें, कम से कम कुछ तो ग्रुपों में बढ़ाइए। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।